राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री श्री चैतन्य चरितावली में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीलाचल में प्रभु का प्रत्यागमन। बड़ौदरा से चलकर महाप्रभु अहमदाबाद आए। वहां पर दो बंगाली वैष्णव से प्रभु की भेंट हुई। उनसे नवद्वीप का समाचार पाकर प्रभु की पूर्व स्मृति पुनः जागृत हो उठी। उनसे कुशल क्षेम पूछ कर प्रभु ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। द्वारका जी के मंदिर में जाकर प्रभु आनंद में मग्न होकर नृत्य कीर्तन करने लगे। वहां से समुद्र किनारे होते हुए सोमनाथ शिव जी के दर्शनों के लिए प्रभास क्षेत्र में आए, जहाँ पर प्राची सरस्वती हैं। इस प्रकार समस्त तीर्थों में भ्रमण करके अब प्रभु की इच्छा पुनः नीलाचल लौटने की हुई, इसलिए गोदावरी नदी के किनारे किनारे होते हुए पुनः विद्यानगर में पहुंच गए। महाप्रभु के आने का समाचार पाते ही राय रामानंद जी उसी समय प्रभु के दर्शनों के निमित्त दौड़े आए। प्रभु ने उनका गाढ़ालिंगन किया। राय ने विनीत भाव से कहा, प्रभु, इस अधम को आप भूले नहीं हैं और इसकी स्मृति अभी तक आपके हृदय में बनी हुई है। इस बात को स्मरण करके मैं प्रसन्नता के कारण अपने अंगों में फूला नहीं समाता। आज आपने पुनः दर्शन देकर मुझे अपनी परम कृपा का यथार्थ में ही पात्र बना लिया। प्रभु ने कहा, राय महाशय, यथार्थ में तो आपके ही दर्शन से मेरे सब तीर्थ सफल हो गए थे। फिर भी मैंने और तीर्थों में वैसे ही चला गया। जितना सुख मुझे यहाँ आपके साथ मिला था उतना अन्यत्र कहीं भी नहीं मिला। अब फिर मैं उसी आनंद को प्राप्त करने आपके पास आया हूँ। कहावत है, लाभालोभः प्रजायते, अर्थात जितना ही लाभ होता है उतना ही अधिक लोभ बढ़ता जाता है। इसीलिए अब तो यही सोचकर आया हूँ कि आपके ही साथ निरंतर वास करके उस आनंद रस का आस्वादन करता रहूं। रामानंद जी ने अत्यंत ही संकोच के साथ कहा, प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके महाराज को राजकाज से अवकाश देने की प्रार्थना की थी। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके बुलाया है। अब तो आपके चरणों में रहने का संभवतया सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। प्रभु ने कहा, इसीलिए तो मैं यहाँ फिर आया हूँ। अब आपको साथ लेकर ही पुरी चलूंगा। राय महाशय ने कुछ विवशता से दिखाते हुए कहा, प्रभु, मेरे साथ चलने में आपको कष्ट होगा। अभी मुझे बहुत से राजकाज करने शेष हैं। फिर मेरे साथ हाथी घोड़े नौकर चाकर बहुत से चलेंगे। उन सबके साथ आपको कष्ट होगा, इसलिए आप पहले अकेले ही पुरी पधारे, फिर मैं भी पीछे से आ जाऊंगा। प्रभु ने राय रामानंद जी की इस बात को स्वीकार किया और वे 3-4 दिन विद्यानगर में रहकर जिस रास्ते से आए थे उसी से अलालनाथ पहुंच गए। अलालनाथ पहुंचने पर प्रभु ने श्री कृष्ण दास के द्वारा नित्यानंद आदि के समीप अपने आने का समाचार भेजा। ये लोग प्रभु की प्रतीक्षा में उसी प्रकार बैठे हुए थे जिस प्रकार अंगदादि वानर समुद्र को पार करके सीता जी की खोज के लिए गए हुए श्री हनुमान जी की प्रतीक्षा में समुद्र के किनारे बैठे थे। महाप्रभु का समाचार पाते ही नित्यानंद आदि सभी भक्त प्रभु से मिलने के लिए दौड़े आए। रास्ते में दूर से ही आते हुए उन्होंने प्रभु को देखा। प्रभु को देखते ही सभी ने भूमि पर लौटकर प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु ने उन सब को क्रमशः अपने हाथों से उठा उठा कर प्रेमालिंगन दान दिया।
आज 2 वर्षों के पश्चात प्रभु का प्रेमालिंगन पाकर सभी प्रेम में बेशुद्ध हो गए और प्रेम के अश्रु बहाते हुए प्रभु के पीछे पीछे चले। इतने में ही सामने से सार्वभौम भट्टाचार्य तथा गोपीनाथाचार्य प्रभु को आते हुए दिखाई दिए। प्रभु ने अस्त व्यस्त भाव से दौड़कर उनका जल्दी से आलिंगन करना चाहा, किंतु वे इससे पहले ही प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उनको स्वयं उठाया, उनका आलिंगन किया और उनके वस्त्रों में लगी हुई धूलि को अपने हाथों से पोंछा। सभी लोग प्रभु के पीछे पीछे चले। सबसे पहले महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। वहाँ के कर्मचारी प्रभु की प्रतीक्षा में सदा चिंतित से बने रहते थे। सहसा प्रभु के आगमन का समाचार सुनकर सभी आनंद के सहित नृत्य करने लगे। प्रभु ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और भांति भांति से स्तुति करने लगे। पुजारी ने आकर माला और प्रसाद प्रभु को भेंट किया। बहुत दिनों के पश्चात पुरुषोत्तम भगवान का महाप्रसाद पाकर प्रभु परम प्रसन्न हुए और प्रसाद को उसी समय उन्होंने पा लिया। फिर भक्तों के सहित मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए प्रभु भट्टाचार्य सार्वभौम के घर आए। सार्वभौम ने प्रभु को भिक्षा के लिए आमंत्रित किया और सभी भक्तों के सहित उन्होंने प्रभु को भिक्षा कराई। प्रभु के रहने के लिए भट्टाचार्य ने महाराज रुद्र प्रताप से परामर्श करके महाराज के पुरोहित काशी मिश्र के एकांत निर्जन स्थान में पहले से ही प्रबंध कर रखा था। प्रभु को वह स्थान बहुत पसंद आया और प्रभु उसी में रहने लगे। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।